धन्यवाद। तारीख है 10 अगस्त 2023। समय हो गया है 03:29 AM। देखिए सर, अभी ना RDF इजरायली डिफेंस फोर्स से कुछ सोल्जर्स ने एक बात कही मुझे कि अगर इसराइल के झंडे का निशान अगर कहीं बन गया ना तो उसको कोई हटा नहीं सकता। वो ऐसा है मैडम, ये केस मैं ना ICJ में जीत चुका हूँ। पहली बात, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं ये केस जीत चुका हूँ। मैं हितेश हूँ। ये निशान जो है ना, ये जी हाँ मैडम, हिंदुज़म है, कात्यानी का निशान है ये। आप समझ गए? तो इजराइल के झंडे पे जो निशान है ना, अब उसके लिए उसका रोना रोना कर दो बंद। मैं केस जीत चुका हूँ। नहीं समझे? एक बात। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हो ना मेरे को कि ये जो 15,000 सोल्जर्स जो इजरायली डिफेंस फोर्स से आए हैं, तो इनके इसके लिए जो है क्या कहता है, आपको इजरायली डिफेंस फोर्स को पैसा देना पड़ेगा $200 ट्रिलियन। तो आपको ना शायद गलत फहमी है। ये IDF नहीं है मैडम 15,000 सोल्जर्स, ये JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है। आप समझ रहे हो? और इसका एक नियम है, पहला और आखिरी। JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में ना नागरिकता भारत की है और रिलीजन हिंदुज़म होता है। मेरी किसी भी कंपनी में नौकरी करने का नियम है, जो भी कंपनी खरीद लूँ। अल सलीम का बयान सुना? अल सलीम ने साफ कहा कि अब मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा धर्म हिंदू है, मैं नहीं जानता जी इस्लाम। हाँ, पूजा पाठ का एक तरीका ये होता है कि जो मेरे को मालूम है वही, बाकी सीख जाऊँगा तो मैं बाकी उस तरह से रहूँगा। ठीक है। तो ये जो आपकी जो IDF की जो परेशानी है ना, अपने पास रखो। ठीक है, यहाँ नहीं चलता। और आप जहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो ना वो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है, हार्ड कोर हिंदुज़म है वहाँ पे, हार्ड कोर। ठीक है, वहाँ नहीं चलता मैडम। वो आपका ज्यूइशिज़म और क्या कहते हैं, नहीं नहीं चलता ना। वो अलग बात है, इसराइल की हम ज्यूइशों की हम हेल्प कर रहे हैं। जो अभी क्लोज़र रिपोर्ट आई है वो एक अलग चीज़ है। वो एज ए इंटरपोल ऑफिसर मैंने कोई पार्शलिटी नहीं करी है। जो रिपोर्ट है वो है, मैं क्यों छुपाऊँ। पर अगर आप इन लड़कियों की बात कर रहे हो ना, लड़कों की बात कर रहे हो, जो 15,000 लड़के लड़कियां आए हैं अभी, ये JSR सिक्योरिटीज़ में है, जय श्री राम सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड। ठीक है, टेक्निकल नेम है जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड। इसमें जो है ना, जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, सब कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको पता नहीं है शायद। चाहे यूक्रेन से आए कोई, अमेरिका से आए, रूस से आए, चीन से आए, जापान से आए। अब आप सोचो ना कि इसके अंदर आने के बाद अचानक कह दो कि हमारा तो ये एजेंडा था, उठा के बाहर फेंक देंगे। और वर्ल्ड की किसी आर्मी में सिलेक्शन नहीं होगा, मार पड़ेगी सो अलग। साफ साफ लिखा हुआ। और JSR सिक्योरिटीज़ के अंदर जो ना आने के बाद, मैं देवता हूँ, सो मेरे खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, मैं हितेश हूँ। ठीक है, JSR हितेश बोलते हैं। JSR सिक्योरिटीज़ में JSR में हूँ, जे। ठीक है, काम का दिमाग लगा रहे हो आप इंडियन आर्मी में भी हो ना, तो भी JSR सिक्योरिटीज़ से बाहर हो। इंडियन आर्मी नहीं है JSR सिक्योरिटीज़ में। JSR सिक्योरिटीज़ में JSR सिक्योरिटीज़ ही है। वहाँ पैरा SF, NSG, मार्कोस, स्वाट, सिख रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, RR राइफल्स, ये नहीं चलता। दिल्ली पुलिस ये नहीं चलता वहाँ पे। आपको पता है JSR पुलिस है और नियम एक ही है, भारत की नागरिकता और धर्म हिंदुज़म है। शायद आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? किस बात का एजेंडा चला रहे हो? अगर फ़िलिस्तीन साफ़ कर दिया ना, मैंने उड़ा दिया पूरा फ़िलिस्तीन, तो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड ने किया है, जगह मेरी है। ठीक है, जो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहा हूँ ना, वो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाले लड़ रहे हैं। NSG, CISF, SSB, BSF,
आपका CRPF, CRP और क्या कहते हैं आपका जितने भी ये बटालियन और रेजिमेंट्स हैं ना इंडियन आर्मी की, ये सब JSR सिक्योरिटीज़ से अलग है। आप अगर JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में आ गए ना, तो JSR सिक्योरिटीज़ में सिर्फ JSR सिक्योरिटीज़ ही है। इसमें फ़िदा है, हडसन है, ठीक है, आपका क्या नाम है, हितेश रे 1 ब्लैक आर्मी है, हितेश रे 1 है, ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी नहीं है, इसमें नेपाल पुलिस, पंजाब पुलिस वगैरह कुछ नहीं है। JSR पुलिस अलग है मैडम, वो आप अंदर जाकर पता लगेगा आपको, और कुछ नहीं है। साफ सीधी बात है, नहीं तो घर जाओ। अंदर आने के बाद कोई इजरायली एजेंडा नहीं है, कोई हिब्रू हिब्रू नहीं चलता है यहाँ पे। भाषा हिंदी है। तीसरी बात और लिख लो आज। 2 बातें बताई थी ना, 2 बातें बताई थी ना पहले, भारत की नागरिकता और धर्म। हार्डकोर हिंदुज़्म में श्री राम भक्त हैं हम लोग, आप समझ रहे हो, श्री राम भक्त हैं हम लोग। प्रभु श्री राम के नाम के आगे श्री ना लगाने वाले हमें पसंद नहीं है। और भाषा हिंदी है, ठीक है। और ग्रंथ जो है ना, यही है सारे, ये पढ़ाई है हमारी। अगर किसी का नहीं समझ में आ रहा है तो यार दोबारा सुन लो। यहाँ इंग्लिश, रूस, चीन नहीं आता, सीख लो, सिखा देंगे, पढ़ो आराम से। JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड के अंदर ना इतनी आसानी से एंट्री नहीं है, ठीक है। कोई किसी भी लालच से आए, पर एक ही बात है, और यहाँ गद्दारी नहीं चलती है, उठा के बाहर फेंक देंगे। मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते, एक शब्द। जैसे मरियम नवाज बैठ के गाली गलौज कर रही है ना, उसे जेल में ही रखेंगे, यहाँ नहीं आ सकते हो कभी भी। JSR को गाली दे दोगे आप, JSR सिक्योरिटीज़ में हैं, सुनते नहीं है वो लोग, आप समझ रहे हो। हाँ, और मैं अपनी टीम के बारे में नहीं सुनता कुछ भी। उनको पैसे की कमी हो जाए सवाल ही नहीं उठता, सैलरी वैलरी नहीं सोचता मैं उनके लिए। ज़रूरत क्या है ये बता, खरीदना क्या है ये बोल, वो लिख के जा, पहुंच जाएगा घर पे, बस। हमारे पास हमारी अपनी ही टीम इतनी बड़ी है, हमारे पास खुद हथियार जो है क्या कहते हैं सप्लाई कम पड़ती है, हम किसी और को क्या बेचेंगे। 10 अवतार का नाम सुना है, मेरी कंपनी है। सारी कंपनियों में नियम ये है, कोई कानून नहीं चलता अंदर आकर के, कोई बहानेबाजी नहीं है, सीधी बात है। JSR सिक्योरिटीज़ में जो है ना, भारत की नागरिकता है और सनातन धर्म है और भाषा हिंदी है, ठीक है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो नहीं है कि पंडिताई नहीं दिखानी होती यहाँ पे। JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में तो आप बीफ खा लो, पोक खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टीम है छोटी सी है, वो कैनिबलिस्टों की भी है, वो अलग काम करते हैं। पर NSG नहीं है JSR सिक्योरिटीज़ में। आप सोचो कि आप अंदर आकर वो हम NSG वाले बाहर खड़ा हो जाए, बाहर यहाँ नहीं चलता, डेल्टा फोर्स वगैरह नहीं चलता यहाँ, बाहर खड़ा हो बाहर। यहाँ नहीं है अंदर कुछ भी, यहाँ एक्सपीरियंस बोलता है बंदों का, अपने पहचान लेते हैं कि हमारा सीनियर है, आप समझ गए। हमारे पास अपने ही क्या कहते हैं हथियार जो है कम पड़ जाते हैं, हम किसी को बेचते ही नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई चीज़ बेचे तो बेचे, हमारे पास अपनी पूर्ति नहीं होती है। तो इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि 15,000 जो कमांडोज आपने लिए हैं, इसके लिए जो है इजरायली डिफेंस फोर्स को मुझे अलग से $200 ट्रिलियन पे करना होगा, आपकी गलतफहमी है। हाँ, $100 ट्रिलियन मैंने वैसे इजराइल के लिए मैंने बोला है, पर इस वजह से नहीं बोला मैंने, वो तो इसलिए बोला है कि इजराइल के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो हम मदद करेंगे, क्योंकि भारत की मदद जो है ना, इजराइल ने कारगिल वॉर में करी है, इजराइल ने भारत की कई बार मदद करी है। तो इस बात के लिए जो है क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इजराइल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कोई बात नहीं, मेरे को आपके ज्यूइशिज़म से कोई लेना देना नहीं है, आपके रिलीजन का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ तो मैं अब ज्यूइश हो जाऊँगा, ये सब नहीं चलता मैडम यहाँ पे। वो आप समझो आपके वहाँ क्या है। हाँ, अगर इजराइल को कोई ये सोच के कि इजराइल एक छोटा सा देश है, उसको फ़िलिस्तीन या सऊदी अरेबिया या सीरिया
या आपका क्या नाम है पाकिस्तान या यमन या ओमान या और ब्रूनेई जैसे देश डरा धमका देंगे, मैं बैठा हूँ ना। वही इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। बाकी आप कहो कि आपका नेशनलिज्म ये कहता है कि इज़राइल के झंडे पे ये निशान है, ये देश ने अपने घर में बनाया तो मिटा के ऐसे दिया, तो इंसर्जेंट है, ये है वो है। तो ऐसा है मैडम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरे खुद इतनी बड़ी आर्मी है, ठीक है, पर आर्मी मेरी अपनी खुद और सर्टिफाइड आर्मी है। इंटरपोल वाले भी जानते हैं, आईसीजे भी जानता है, सर्टिफाइड है मैडम, ठीक है। अभी तो आपको और स्काई ब्लू कलर के चक्कर में आप पड़ गए थे पहले, तो ट्विटर का स्काई ब्लू गायब हो गया ना, ब्लैक ब्लैक कलर का क्रॉस आ गया ना। हाँ, तो फिर मैंने समझाया था इसराइल के अंदर जो फैनेटिक्स है ना, उनको बोला था आप नुकसान खा जाओगे। आप अपना जो है फैनेटिज़म जो है ना, वो अपने तक रखो, मेरे को मत थोपो, हैं। आप इसराइल कैसे चला रहे हो, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है वो आप समझो, मुझे मतलब नहीं है सर। निफ्ताली जी वहाँ क्या सोचते हैं, या आपके बेंजामिन नेतन्याहू जी क्या सोचते हैं, वो समझे, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है क्या कहते हैं लाखों जो है क्या कहते हैं युवाओं ने JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड को ज्वाइन किया और कर रहे हैं। और एक ही काम थोड़ी है हमारे यहाँ पे, सिर्फ कमांडोज या एलिट का काम थोड़ी होता है, बतेरे काम है जो जहाँ हो सकता है, पर तरीका वही है, मेथड बहुत बारीक है। अब अमान कंपनी भी जो है, अमान में भी यही नियम है, नागरिकता भारत की है, ठीक है, और रिलीजन हिंदुज़म है, बात ख़त्म है। यहाँ कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, कुछ एक्सेप्ट हम करते ही नहीं है। भाषा हिंदी, हमें नहीं पता आप और कौन सी भाषा जानते हो, हमें मतलब नहीं है आप किस देश से आए हो। पहला नियम है JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड का, और इसमें यह भी नहीं है कि इंडियन आर्मी वाले आके ये कहते हैं कि भाई JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड हमारी है। बाहर खड़ा हो जाए भाई, बाहर खड़ा हो जाए एकदम, वो वहाँ समझ भैया क्या चल रहा है, ये JSR सिक्योरिटीज़ है, ये हमारी अपनी असट इतनी भयानक है। हमारी अपनी पुलिस है, 1200 करोड़ पुलिस बनाने के लिए बोला है मैंने, 1200 करोड़ जो काम चल रहा है, हमें मतलब ही नहीं है। दिल्ली पुलिस अपना काम करते हैं, हमें दिल्ली पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि भारत के नागरिक हम भी हैं ना। नागरिकता की वजह से हम भारत में जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी की और दिल्ली पुलिस या NSG या बाकी बटालियंस की मदद करेंगे, बाकी सेक्टर में काम आएंगे। तभी तो मैंने आज कहा कि $100 ट्रिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कभी भी देने को तैयार है। आपकी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भारत के नागरिक हैं, सनातन धर्मी है, हिंदू 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 हैं भाई साहब, भाषा हिंदी है, क्या बात कर दी। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं सोचना नहीं ना, पर हमारी अपनी असट है, हमारी अपनी क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट सेंक्शन है ICJ से, ठीक है ना। तो मेरा अपना तरीका है, मैं किसी पॉलिटिकल लॉबी के लिए बाउंड नहीं हूँ। और ये पॉलिटिक्स में जितनी कहानियाँ चल रही है सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है, कांग्रेस किसने खरीदी है, पर मैं बोलता ही नहीं, मैं करते रहो, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है। एसेट खरीद के छोड़ दिया, टीम एक दो बार देख लेती है जाके क्या चल रहा है, चल रहा करते रहो। और उसमें वहाँ बैठ के अगर किसी ने भी एजेंडा चलाया ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ईरान से या कहीं से उठा के बाहर, तभी तो हमने स्मृति जुबिन ईरानी मोदी कब के बाहर फेंक दिए। ये तो संसद भवन की रिकॉर्डिंग चल रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप अभी आपको आप जो खामखा की बहस करने बैठ गए ना मेरे से, आप लोग काम का दिमाग लगा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ फालतू बात करके। आप सोचो ना JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड अगर क्या कहते हैं नोवी पोर्ट में, तो उसमें रशियंस हैं, बेवकूफ़ हुआ आप लोग भाई साहब। पहला और आखिरी नियम है ये, भारत की नागरिकता है, अमोच है कहीं भी। JSR सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान का नाम सुना है? JSR सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान में भारत की नागरिकता है, और सनातन धर्मी हिंदू हैं, वो श्री राम भक्त हैं सबके सब, ठीक है। अब भाषा हिंदी है, अब पंगे लेके देखना एक बार ज़रा पाकिस्तान में हमसे फिर बताएंगे वो इसलिए काम का आप ना टाइम वेस्ट करो। IDF से ना पहले भी एक दो बार कॉल आ चुकी है, तो मैं IDF को क्लियर कर देता हूँ, इजरायली डिफेंस फोर्स को। देखिए ऐसा ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इजरायली डिफेंस फोर्स और विश्व की अन्य आर्मी को, NATO को भी है। और आपको पता नहीं है NATO किसकी है, NATO का मालिक हूँ सर मैं।
अब मैं हूँ। पर खैर छोड़ो, अभी तो बहुत सी बातें होनी बाकी हैं। तो इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ना मेरा ऑफिशियल मैसेज है सर, देखो जो कमांडोज आए हैं ना अपने यहाँ पर, ठीक है, वो किसी भी वजह से आए हों, तो उसमें सीधी सी बात है सर, वो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में है, IDF नहीं है सर वो। हम बोलते ज़रूर हैं उनको, पर वो IDF नहीं है सर, ठीक है। तो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वेपनाइज आर्मी है, ठीक है। कासल कंपनी तक है JSR में, आप समझ रहे हो सर। इसमें अंदर डेल्टा फोर्स और US नेवी सील और रेंजर्स बैट बटालियन वटालियन नहीं चलता अंदर। यहाँ तो सीधा गोली चलाने का काम है। यहाँ नहीं चलता कि रेंजर्स को बुला लो, कुमाऊँ रेजिमेंट बुला लो। यहाँ तो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाले हैं। एडग्राफ है, रेजर्स बटालियन है, कुछ एक ही है इसमें बस। पर अगर एडग्राफ है तो एकदम ही पैटर्न इतना भयंकर तरीके से अलग है, आप सोच नहीं सकते। यहाँ मैरून नहीं चलता इसमें। यहाँ तो पहनी क्या मैंने गोली मारने का मतलब है यहाँ तो, आप समझ रहे हो। यहाँ वो वाले हैं, यहाँ मतलब नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, कई सिख होते हैं यहाँ। मैं बताता हूँ, इसीलिए हम ना सिखों को नहीं रखते JSR सिक्योरिटी में, क्योंकि ये जिद पे अड़ जाते हैं। हम तो पकड़ी रखेंगे, जहाँ आपका रिलीजन साथ आएगा हम नहीं रखेंगे आपको। JSR सिक्योरिटीज़ में हम रखते ही नहीं हैं सिखों को, क्योंकि वो कहते हैं सर हमारे गुरु ने कहा पकड़ी भैया बाहर हो जाए, ऐसे एकदम बाहर हो जाए, अपने सिख रेजिमेंट में चला जाए, एकदम बाहर हो जाए यहाँ से। अब IDF वाले कहते हैं कि हम जो है ज्यूइश हैं, एकदम बाहर हो जाए यहाँ से, एकदम बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब पाकिस्तान से जो है क्या कहते हैं आपकी जो है रेंजर्स बोलते हैं, बैट बटालियन वाले कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, बाहर हो जाए यहाँ से, तो एकदम बाहर हो जाए, बिना देर करे बाहर हो जाए यहाँ से। यहाँ नहीं चलता ये सब। इसलिए JSR सिक्योरिटीज़ में सरदारों को हम रखते ही नहीं है, पंजाबियों को। जाट वाट आते हैं भाई, हमारी तो बात सही हुई है, हम तो ना बोले हिंदी, बाहर हो जाए, एकदम बाहर हो जाए, नहीं है तो सीख, एकदम बाहर हो जाए यहाँ से। JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में आज तीसरा नियम भी बता दिया मैंने। पहला नियम है भारत की नागरिकता और सनातन धर्म, हिंदू हैं, श्री राम भक्त हैं, हार्ड कोर हिंदू हैं। यहाँ छूट इस बात की, बीफ खारा खा ले, वो खारा खा ले, कोई चिंता नहीं है। कपड़े कैसे पहन रहे पहन ले, मंगलवार का व्रत करे तो कर, नहीं करे तो मत कर, आप समझ रहे हो। इतनी छूट है, मौज ले तू। पर हम किसी दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे आप IDF में कह रहे हो ना वैसे मैंने कह दिया आपको, तो मेरा क्लियर मैसेज है आपको। अब कोई कहे कि हम तो जैन धर्म में, हम तो जैन धर्म फॉलो करेंगे, बाहर हो जाए यहाँ से, एकदम बाहर हो जाए, एकदम बाहर हो जाए यहाँ से। हितेश से मिलने का कोई मतलब नहीं है आपका, कि हम पिप्पा ग्रुप है, बाल्टा ग्रुप है, जूदा हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं आपका बोडोलैंड, ये बाहर हो जाए यहाँ से, एकदम बाहर हो जाए, एकदम बाहर हो जाए। सीधी बात है, हम अपना एजेंडा बता देते हैं। भारत के सीमा क्षेत्र जो नक्शा विश्व में भारत का है, इसको अगर हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आप समझ गए। अब वो जगह चाहे POK हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चिकन नेक हो, कोई जगह हो, भारत के बॉर्डर के नज़दीक अगर चाहे चीन हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, किसी ने भी अगर मोर्चा खोलने की कोशिश करी ना, भूसा भर देंगे उसमें, और कोई काम नहीं है हमारा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने वॉर जोन लड़ने हैं हमसे लड़ लो यार, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे पास पैसे की, आप समझ रहे हो। तो ये बात आप साफ समझ लो। जहाँ मैंने जो चीज़ बता दी कि फला जगह मैंने खजाना ढूंढ लिया, तो हम वहाँ जाएंगे, हमारी बदमाशी है भाई साहब, हम जाएंगे, बंदूक है, हथियार है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम जाएंगे वहाँ खजाना ढूंढेंगे, खजाना लेंगे, ICJ में रजिस्टर्ड कराएंगे, इंटरपोल से सर्टिफिकेट बनवाएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, लेके आएंगे हम अपना, और सारा पैसा मैं भारत लाऊंगा, और इस पैसे पे मेरा अपना अधिकार है, बात खत्म।
मुझे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल लॉबी यहाँ क्या सोचती है, भाड़ में जाइए पॉलिटिकल लॉबी। और JSR सिक्योरिटीज़ में दोगलों के लिए कोई जगह नहीं है सर, आप समझ रहे हो। अगर कश्मीर को हाथ लगाने की कोशिश करी किसी ने भी, समझ में आ गई, तो हाथ काट के आर्म्स डीलिंग कर दूंगा। 10 अवतार का मालिक हूँ मैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी मेरी है भाई साहब, JSR सिक्योरिटीज़ की। कोई हो तुम्हारा एजेंडा अचानक अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा जाग गया ना, जैसे BI वाला साहब और उसकी बीवी के जाग गया था, उज्बेकिस्तान के डायमंड देख के उठा के फेंक ही दिया हमने समुद्र में। जिंदा नहीं भेजते फिर हम, उठा के फेंक देंगे समुद्र में, हम वो आदमी हैं। इसलिए JSR सिक्योरिटीज़ में आने से पहले 100 बार सोच लेना। उठा के समुद्र में फेंक दूंगा कपड़े छीन के, और शरीर पे मार देंगे कटे को, शार्क खा जाती हैं। पता है ना कौन हूँ मैं, नहीं समझे। बस ये है, इसलिए हमारे पास वॉर जोन की कमी नहीं, हमारी भसड़ी इतनी है, हमारी भसड़ी हमें कोई मतलब नहीं है इंडियन आर्मी क्या सोचती है। हम सिर्फ एक बार पूछ लेते हैं कि सर किसी चीज़ की कमी है आपके पास, कहते नहीं है, ठीक है सर कोई बात नहीं। पाकिस्तान से सर आपकी भी नहीं बनती, हमारी भी नहीं बनती। आपसे निपटे तो आप निपटा दो, हमसे निपटे तो हम निपटा देंगे। चाइना बॉर्डर पे, भारत इंडो चाइना बॉर्डर जो है, जो डोकलाम वाला जो मामला है सर, वहाँ पे तो इंडियन आर्मी की भी नहीं बनती और हमारी भी नहीं बनती। हमें JSR सिक्योरिटीज़ वाले, अच्छा हमारी क्यों नहीं बनती, ISIS है वहाँ पे। हमने इसलिए जो है डोकलाम पे इंडियन आर्मी को कहा था सर वो ISIS का हाइड आउट है, आप बोलो तो हम निपटा दें। वो कह रहे कि चल यार हम ही निपटा दे, तो आप निपटा लो सर। तो उन्होंने कहा भी वेपन नहीं आया तो सर ये रखे, उठा लो ले जाओ। इसलिए हम इंडियन आर्मी को कुछ नहीं बोलते, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हाँ मेरी होती है, मेरी ही होती है, और मेरे लड़के नहीं बोलते कुछ। वो भी मेरी तू मैं साहब लोगों के चक्कर में होती है, मेरे पीछे पड़े हुए ट्रेनिंग के। मैंने कहा कि मैं नहीं कर दी ना, तो IB की भी ट्रेनिंग है, ना बोलूँगा तो हाँ होता, हाँ बोलूँ, पर फिर भी मैं JSR सिक्योरिटीज़ में ही हूँ। मुझे मतलब नहीं है NSG वाले क्या कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ अगर NSG वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, भारत सरकार है, अगर उन्हें कहीं दिक्कत आ गई ना, ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही बार वायरलेस करके पूछेंगे सर किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो कहेंगे यार ये चीज़ भिजवा दे, भेज दी। हम पैसे नहीं पूछते फिर इंडियन आर्मी से, हमने कभी पूछा ही नहीं। बल्कि अगर हम भारत के अंदर JSR सिक्योरिटीज़ वाले हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे हमारे को जो है ये क्या नाम है, पठानकोट एयरबेस चाहिए था, हमारा मामला फंस गया मरीम नवाज़ शरीफ से कि मरीम स्क्वाड्रन से, तो हमने क्या करा कि पठानकोट एयरबेस ले लिया। तो पठानकोट एयरबेस के लिए जो है उन्होंने हमारे को जो है 2 टन गोल्ड के लिए बोला, उन्हें हिसाब लगा के हमने दे दिया सर ये लो। तो पठानकोट एयरबेस हमारे को दे दिया उन्होंने ऑपरेटिंग के लिए, हम चला रहे हैं अपने। तो आपको ज़रूरत है आप भी लो, तो फिर हमने अपनी एयर स्ट्रिप भी बनाई, वहाँ पे काम चल रहा है हमारा, ठीक है। और इतनी सी बात है। अब POK का मामला है, हमने कहा सर देखो हमारा तो क्या कहते हैं, हमारी तो बसड़ फंसेगी, क्योंकि देखो खरीद मैंने लिया भी है। अच्छा आप नक्शे के अंदर भारत के अंदर है, ये तो मैं वैसे ना लेने दूँ, ऊपर से मेरा ख़रीदा हुआ है POK जो है, तो रहा तो इधर ही ना। तो अगर आपसे निपटें तो आप निपटा दो, या नहीं तो हम निपटा देंगे भाई, ये चल रहा है। और इतनी सी बात है। अब फ़िलिस्तीन के मामले में जो बात बिगड़ी थी वो ये, जब हमास को मैंने समझा दिया कि यहाँ फालतू के जो है क्या कहते हैं गुर्गे मत पाल, इसके समझ नहीं आ रही थी। फिर वो लड़का जो है हमास करे जा रहा है यहाँ पे। तब जा कर के हमने क्या करा, हमने कहा यार MBRL ही लगा दे, भाड़ में जाने दे। फिर हमने इसराइल को हमने क्यों समझा, हमारा इसराइल को कहना ये था कि सर देखो भारत में हम इंडियन आर्मी के तो साथ, पर अब मोदी को नहीं जानते हैं, हम मोदी के ऑर्डर नहीं लेते हैं, बात ख़त्म है। अब ये बात इंडियन आर्मी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हम इंडियन आर्मी की सुनते हैं, हम SPG वालों की नहीं सुनते। वो तू प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में है, तू वहाँ चला जा, हमें नहीं पता तू कौन है। इसलिए हम SPG वालों को सीधे यहाँ टिका देते हैं बिना देर करें। मैं निकल लें यहाँ से, हमारे सामने बताइए, हम हार्ड कोर आर्मी है, हम लोग हार्ड कोर एलीट हैं। दिन रात हमारे बंदे वॉर में रहते हैं, मार मूर देंगे, जाना है यार यहाँ से, ये समझाते हैं उन्हें। अब मैं आपको बताता हूँ,
अब एक ऐसा मामला है भारत के अगर इंडियन आर्मी का, वो बांग्लादेश को लेके है। अब बांग्लादेश को लेकर के इंडियन आर्मी और मेरे बीच में कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। वो इसलिए चल रही है क्योंकि शेख हसीना जी ने जो है 200 टन गोल्ड में बांग्लादेश मुझे बेच दिया। अब बांग्लादेश मेरा है। तो अब इंडियन आर्मी वाले ये कह रहे हैं, बीएसएफ वाले, कि सर अगर आप कहो, क्योंकि हमारा भी अपना लालच है, तो हम इसे सिक्योर कर दे। मैं कहा भाई बात सिक्योर करने की नहीं हो रही है, मुझे तो खुशी होगी। मेरा कहना ये है कि भैया देखो, मेरा पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स मेरा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो बीएसएफ वालों ने कहते सर ऐसा हम इधर से बॉर्डर खोल के हम क्लियर कर देते हैं, अगर कोई किसी ने रेजिस्टेंस दी तो वो क्या कहते हैं हम कर देंगे। मैंने आपसे निपटे, आप निपटा दे तो हम निपटा देंगे, सीधी सुथरी बात है। तो अब उसके अंदर मीटिंग हमारी चल रही है। चिकन नेक का कोई मामला ही नहीं छोड़ा हमने, मैं बांग्लादेशी मैंने खरीद लिया। तो किस बात की कहानी बना रहे हैं, किस बात की कहानी बना रहे हैं? म्यांमार में कोई बैठा हो, भूटान में कोई बैठा हो, मैंने भूटान के जो साहब है उनको कोई मैसेज, मैंने उनको कुछ जब दत्ती भर नहीं छेड़ा उनको, मैं आप समझो। अब वो अगर ये सोचते हैं भाई साहब जिस दिन चाहूँगा उस दिन भूटान में बैठ जाऊँगा। अगर गलती से भी इंडियन आर्मी की टेबल पे मैंने फाइल यूं करके भी पढ़ ली ना कि भूटान निपटाना है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ भूटान गायब है। फिर हम सोचेंगे नहीं, फिर हम ये रेस लगी है हमारी और कुछ नहीं है। तो हमें क्या लेना देना है? अब इंडियन आर्मी का पैटर्न नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, आरआर राइफल्स, गुरखा, आपका क्या कहते हैं रेड एंड वाइट, फिर आपका जो है चिनार कॉप्स है, ये जितने भी हैं हमें कोई मतलब नहीं है सर इनसे। ये अपना लड़ते रहें, ये अपना संभालें मामला, हमें कोई मतलब नहीं है इनके पैटर्न से। हमारे यहाँ सिंपल एक शब्द है JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड। इसमें सर कुछ एक चीज़ें हैं, फ़िदा है, हडसन है, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी है, हितेश रेवन है, CSMVD तो खैर टोटली अलग ही है, ठीक है। और आपका क्या नाम है, फिर ये एडग्राफ है, रेजर्स बटालियन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भिड़ना है भिड़ ले भाई हमसे। हाँ, IAF है, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने हमारे से एक बार बात करी, उनको कुछ जेट्स की ज़रूरत थी, सप्लाई में दिक्कत है, मेरा ले जा भाई। अभिनंदन ने हमारे को अप्रोच किया कि तेज भाई मेरे को क्या कहते हैं जेट्स की ज़रूरत है, और फाइनेंस उसके पास था, कह रहा मेरे पास जो है फ़्लाइट आवर भी है। तो मैंने कहा फ़्लाइट आवर करा मैं गिफ्ट कर दूँ आपको। तो भाई ज़रूरत पड़ती है यार, 2 घंटा फ़्लाइट आवर कम समझ, तो जानते हो कितना महंगा हुआ, कितना महंगा हुआ। तो मैं कहा दे दे भाई, और 2 घंटे फ़्लाइट आवर उन्होंने मुझे अपने दिए। मैंने कहा ये रखे जेट, ले जा, मैं ले जा भाई, क्या हो गया। तो इसके अलावा हम नहीं देते किसी को भी, इंडियन एयरफोर्स के अलावा हम किसी को नहीं देते भाई साहब सामान। अब इंडियन नेवी ने क्या कहते कल एक अप्रोच किए मेरे को, मैं कहा ठीक है भाई साहब ले जाओ, मना थोड़ी किया है, आप काम बताओ। अच्छा वहाँ हम ठोक देंगे, कौन सी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो। अब JSR मिसाइल्स इनोवेशन मेरी अपनी कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे भयानक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है मेरी है भाई साहब। जो नया पैटर्न आया है ना अग्नि मिसाइल का, मैंने तैयार करा के दिया है ना। तो आप अपनी वाली दाग दो या मैं अपनी वाली दागूँ, बताओ। ये चल रहा और कुछ नहीं है। भारत के अंदर कोई घुसने की कोशिश मत करना भाई साहब, समझ गए। वरना तो यहाँ तो आप इंटेलिजेंस के ऑपरेशन चलाओगे, वहाँ तुम्हारा देश गायब है। हम इतने बड़े बदतमीज़ हैं, इतने बड़े वाले बदतमीज़ हैं हम लोग। तो इसलिए ना इज़राइल में IDF क्या सोचती है, अमेरिका में डेल्टा फोर्स क्या सोचती है, हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सीधी बात कहते हैं। ईरान के अंदर वहाँ की IRA क्या सोचती है, हमें कोई मतलब नहीं है। लड़ना है लड़ ले। ये तो हम तो यूँ कहते हैं इशारा करके, इंडियन आर्मी वाले हैं तो छोड़ भी देंगे, हम तो गायब कर देंगे तुम्हें धरती पे से। समझ में आ गई, हम नहीं सुनते किसी की भी। हाँ, आपके देश के राजा महाराजा हैं, बिज़नेस की डील करनी है जब मर्जी आ जाए। तो क्या सोच रहा है, यहाँ पे मैं जेब में क्या अठन्नी चौन्नी लेके बैठा हूँ हैं? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ भाई साहब। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो आप अपने झंडे के निशान की बात कर रहे हो ना मैडम, मैं डंडा गायब कर दूँगा आपके यहाँ का। और झंडा लगाओगे किस पे हैं, नहीं समझ में आई आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ, विश्व में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
मेरा उनको सिर्फ इतना ही कहना है, देखो सर आप अपने देश में क्या राजनीति कर रहे हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा एक काम था तो उसमें हमने कामयाबी हासिल करी, तो एनएसजी वालों का मैसेज आया, कह रहे भाई अब क्या करना है। मैंने जो कुछ नहीं, हमारे 250 लड़के ट्रेन कर दो, इनको ट्रेन कर दो। और 250 लड़के मैंने भर दिए। एक बार 2500 लड़के थे, लड़के लड़कियाँ सर इनकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग है, भेज दे। ये वहाँ से फिर एनएसजी में जाने के बाद भी कितने पैटर्न की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उसकी हम पेमेंट भी करते हैं ना, वो एक अलग मामला है। हम एनएसजी में जाके हम एनएसजी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप समझे नहीं हो बात को। हम गोरखा रेजिमेंट या सिख रेजिमेंट या पैरा ऐसे, वो तो क्या कहते हैं, एक कंपटीशन है आपस में। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले हैं तो मोदी की वजह से हम इंडियन आर्मी को मारने देंगे, तो पागल वागल हो आप लोग, आप समझे नहीं है। यहाँ हम ऑर्डर ना इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से भी नहीं लेते हैं। इंडियन आर्मी का ऑर्डर उनकी अपनी टीम के लिए है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ में ऑर्डर नहीं चलते इंडियन आर्मी के। इंडियन मिलिट्री जनरल पांडे साहब जो हैं, उनके ऑर्डर जेएसआर सिक्योरिटीज़ में नहीं चलते, वो उनके ऑर्डर इंडियन आर्मी के लिए अलग हैं। हम यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर नहीं लेते हैं या भारत के राष्ट्रपति भवन से, आप समझ गए। ऑर्डर यहाँ से जाते हैं जेएसआर सिक्योरिटीज़ के। मैं हितेश हूँ, जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड का मालिक ओनर हूँ मैं, ठीक है। तो अगर अब भी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो 10 बार बैठ के देखो आप समझ रहे हो। अब इसमें कुछ एक कंपनियाँ और जुड़ी हैं, फॉर्च्यून 500 हो चाहे कुछ भी हो, जैसी भी जगह परचेज जा रही हो, जो कुछ भी हो। अब मेरे उस लोन की बात करो तो अभी भी मेरा लोन जो है वो अमान से या उससे नहीं हुआ है, हक्कानी से नहीं है, अरमान से है। अरमान मेरी अपनी कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है अरमान, और अपनी कंपनी चलाने के लिए मैंने उसी में पहला लोन उठा करके घुमा दिया पैसा पूरा तड़ाक से। अब आप समझ गए। तो इसलिए जो है ना पुरानी जो अपनी टीम को ना दूर ही रखना है मेरे से। शायद अब आपको समझ में आ जाएगा मामला। तो बांग्लादेश को लेकर के नहीं, पीओके में तो कोई मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। पीओके के मामले को लेकर के वो तो पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। पाकिस्तान के मामले में इन्होंने वैसे ही कहेंगे ना, हमारे को कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस पीओके की एक मीटिंग होनी थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। बांग्लादेश को लेकर मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर जो है क्या कहते हैं सारा मामला चल रहा है इनकम टैक्स को लेकर के, ठीक है। खामखा पब्लिक हम मारते नहीं हैं, हमें मतलब नहीं है जी, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के मामले के अंदर कुछ भी अगर नुकसान हुआ जैसे भी हो तो बैठ कर हमारी बातचीत चल रही है ना, तो उसमें जो है अमेरिका को या रूस को या चीन को या जापान को क्या लेना देना। तो मेरे और इंडियन आर्मी के बीच में बात चल रही है ना, नहीं समझे कि भाई नेपाल बॉर्डर को, अब नेपाल अब भारत में शामिल हो चुका है, ये सब जानते हैं, कब का ख़त्म हो चुका है नेपाल। अब ये बात हमारे और इंडियन आर्मी के बीच में चल रही है। इसमें मोदी कौन होता है, क्योंकि मोदी का ऑर्डर नहीं है ना ये। हम जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाले मोदी के ऑर्डर नहीं लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर नहीं है हमारे पास, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं आते हमारे पास। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी आर्मी है, हमारी अपनी भसड़ है। हमारी सुबह से शाम तक हमारे पंगे ही इतने होते हैं क्या करें। मिस्र के अंदर जा करके उतना हैवी वेट पुतला ढूंढा गोल्ड का, अब उसे निकाल के गला के ज़बरदस्ती लेके आना, ये अपने आप में काम है ना। वो नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा। पाकिस्तान में जाके बारादारी महल के नीचे से, ठीक है, लाखों टन रेड एमरल्ड निकाल के लेके आ रहे हैं, तो इन बेचारों का मुंह इतना सा हो गया हम खुद कह रहे हैं इंडियन आर्मी को, सर आप पीछे मत पड़ो, हमारी तो सुबह से शाम से बस उड़ती रहती है इनकी। बस हमारे को तो बस अटारी वाले जो रेलवे लाइन है ना वो क्लियर दे दो सर, मालगाड़ी लोड करानी शुरू करें, बस इतना ही है। इसमें हमें क्या लेना देना कि भारत की संसद में क्या है नहीं है, सवाल पूछो तो जवाब दे देंगे। मैं खुद इतना बिजी रहता हूँ। अब इंटरपोल में नौकरी भी है मेरी, सेक्रेटरी जनरल क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। तो भाई गोधरा कांड की और क्या कहते हैं गुजरात दंगों की जांच देनी थी, दे के बैठ गए। अब कार्रवाई हो ना हो मुझे क्या लेना देना, इंटरपोल वाले सोचेंगे ना। आप समझ रहे हो बात को, हैं बस। हाँ, अगर धमकी वमकी देनी है तो मुझे इधर दे दो, फिर बताता हूँ मैं क्या करता हूँ।
वो सबको पता है पूरे पाकिस्तान को। कमर जावेद बाजवा जी ने जो है एक बार मेरे को न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी, उसके बाद वो कहाँ गए अभी तक नहीं पता चला। वो तो आराम से घूमते फिरते हैं, बैलगाड़ी चला रहे समझ में आ रही है बात को? अरे भाई साहब, मुझे भारत में पुलिस सिस्टम में कोई छेड़छाड़ से कोई मतलब नहीं है। मेरी अपनी पुलिस है, JSR पुलिस, मेरी अपनी एसेट पे लगती है वो, ये सबको मालूम है। संसद भवन में क्या फैसला लिया जा रहा है, जो फैसला लिया जा रहा है वो आर्मी हेडक्वार्टर के लिए है, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर के लिए है, JSR सिक्योरिटीज़ के लिए नहीं है। वो मैंने लिख के दिया सर, आप ही के लिए बनाई है, बताओ कोई काम हो तो बोलो। इसको पूरी बात को ऐसे पढ़ ले भाई। इंडियन आर्मी ने हमारे से एक बात बोली हमारे को, ठीक है हमारा एक काम है, करवा दोगे? मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक मामला है, हो जाएगा। 3 दिन बाद सर ये पकड़ो जी, फाइल आ गई। और बताओ सर, आप समझ रहे हो? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ भाई। तुम पागल वागल हो गए हो तुम लोग। भारत के नागरिक होने के नाते मैं इंडियन आर्मी के लिए जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वैसे जो है उनकी मदद करवा दूँगा। आप समझ रहे हो? नहीं समझे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ऑर्डर नहीं आ रहे JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड के। अगर पागलपन ठीक हो गया हो, अफीम का नशा उतर गया हो ना, तो मेरी वीडियो ध्यान से देख लेना। नहीं समझे? यार उठ के समझाना पड़ेगा इन लोगों को। देख भाई, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड प्राइवेट आर्मी है, पूरी मेरी है, ठीक है? अगर इंडियन आर्मी को मैं S-600 दे रहा हूँ, उनको कहीं ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कई ऐसे मामले होते हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं पता होते, ले जाओ सर S-600, हम फायर कर देंगे। अगर उन्होंने कहा कि देश ऐसा है, हमारे को यार 20,000 MBRL की गाड़ियाँ चाहिए, सौदा हो जाएगा, करा देते हैं सर। वो जानते हैं 10 अवतार कंपनी है, हम देते ही नहीं किसी और को हथियार हमारी अपनी पूर्ति नहीं होती ना, हमारी अपनी पूर्ति और प्रोजेक्ट इतने चल रहे हैं, हम किसको क्या बेचेंगे? वो कह रहे रिवॉल्वर ISI वालों को चाहिए थी, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वालों ने कहा कि है हमारे पास, काम बता, ले जाओ। ये क्या होगा? 15 लाख रिवॉल्वर कोई बहुत बड़ी बात है। बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत ली, फिर मना कर दी। अरे आपकी मर्जी। कह रहे इंडिया से हथियार नहीं है, मत ले भाई भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, इसलिए इंडियन आर्मी को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इंडियन आर्मी को जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उनकी हेल्प कर देते हैं, और कोई बात नहीं। हमें भी कई बार ज़रूरत पड़ी। एक बार क्या कहते हैं, हमारे को ये छतरपुर नहीं है, अरे यार जहाँ मैं रह रहा हूँ इससे थोड़ी आगे हमारे को कुछ लैंड चाहिए थी छतरपुर एयरबेस बनाने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स वालों ने आके विज़िट किया और उन्होंने कहा कि एयरबेस बनाना है आपको। मैं कहा हाँ जी, तो बनाओ। अप्रूव कर दिया, पेमेंट वगैरह कर दी। फिर हमने यहाँ पे जो है रडार सिस्टम लगवाया नया लेटेस्ट। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम जो है इंडिया में ना, हमारे को जो है पूरे भारत में हर राज्य में मिनिमम जो है क्या कहते हैं 2 मिलिट्री एयरबेस बनाने हैं अपने, बना दो। तो IAF वाले जो है वहाँ पे हमारा भी एयरबेस होता है, IAF का भी ऑफिस होता है, उसमें क्या हो गया? लो डबल ट्रिपल एयर स्ट्रिप्स होती हैं। और फिर अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो है JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है। तो पहले पाकिस्तान था, JSR सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान, अब JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे 25 मिलिट्री एयरबेस हैं, 25 मिलिट्री एयरबेस हैं मेरे अपने हैं। अब POK में 10 है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने जो है 1100 मिलिट्री एयरबेस बनाए हैं। ताइवान के अंदर मेरे अपने जो है 10 मिलिट्री एयरबेस हैं ताइवान में, बल्कि अभी और बनाएंगे। यूक्रेन के अंदर मैंने अपना मिलिट्री एयरबेस बनाया है, 10 मिलिट्री एयरबेस बनाए हैं मैंने। तो वहाँ पे यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी क्या कहते हैं बनाया है अपना, उनके भी ऑफिस हैं। क्या हो गया उसमें? इसराइल के अंदर मैंने अपने मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए बोले हैं 10, तो उसमें IDF के भी हैं, IAF वाले भी, इसराइली एयरफोर्स वालों के भी ऑफिस हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, क्योंकि वॉर जोन्स है नहीं है, ये हीट अप वॉर जोन्स हैं। इसराइल कभी भी वॉर जोन में कन्वर्ट हो सकता था, नहीं करने देंगे ना हम। बदमाशी है यार। लाल एलिफेंट ढूंढे ना हमने, रेड एलिफेंट है ना वहाँ पे हमारे।
नहीं समझे, बदमाशी है, बदमाशी है हमारी, बदतमीज है हम लोग। यही बात समझ नहीं आ रही इन लोगों को। महाबदतमीज लोग हैं, महाबदतमीज JSR सिक्योरिटीज़ वाले हैं हम। समझ में आ गई? SIS मत समझना हमारे को, नहीं समझे भाई, SIS मत समझना, महाबदतमीज लोग हैं हम लोग। हम नहीं सुनते किसी की भी। समझ में आ रही है? तो इज़राइल के अंदर हमारे अपने एयरबेस बने रहे, और उसमें जो हमने अपनी एयरफोर्स उतारी हुई है। फिर वहाँ से सीरिया को हमने दिया था, हम इज़राइल को हम समझा रहे थे आप वॉर में मत उतरना, कोई वजह है? आप आराम से रहो ना, आपको क्या ज़रूरत है झगड़ा करने की? हम लोग हैं ना। अब इज़राइल के अंदर जो है क्या कहता है वो कुछ चीज़ें भी लेके आ रहा है। हमने कहा सर अभी आप शांत रहो, पहले ज़रा फ़िलिस्तीन से निपट लो, हमास को समझ नहीं आ रही। अगर किसी भी आतंकवादी संगठन, अब हिजबुल मुजाहिदीन है, किसी भी आतंकवादी संगठन के किसी लड़के ने भी अगर मेरे घर में घुस के बकवास करी, तो बेटा जिस देश में भी हेडक्वार्टर होगा वो देश साफ है एकदम। फ़िलिस्तीन धरती पे मिलेगा नहीं, JCB लगा के लेवल कर दूंगा मैं फ़िलिस्तीन को। मैंने पहले ही कहा था हमास को भी, जहाँ मर्जी भाग जाए। खुद इज़राइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने सर पकड़ लिया था, और मिफ्ताली जी ने, हालांकि मिफ्ताली जी जो है क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन से ही थे, ठीक है, पर थे तो वो ज्यूइश। तो कह रहे यार ये पागल वागल है क्या? सर पागल नहीं है, महापागल है हम लोग। समझ नहीं आ रही है? बोला ना घर घुस के हमास ने धमकी कैसे दी, और उसके बाद रेगिस्तान में जब भगाया है ना, बाद में भेजूंगा रेजर्स बटालियन, फिर काटूंगा एक एक को वहाँ पे। अभी फ़िलिस्तीनियों के समझ नहीं आ रही है, तुम्हारा पाला ही तेज से पड़ा है अभी। भागो बेटा जहाँ तक भागोगे, मैं भी तो देखूँ कितने बड़े बदमाश हो तुम। बोला ना हमास को, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता उस बंदे को। तू नहीं तो तू वहाँ मार दूंगा, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था। फ़िलिस्तीन को और हमास को मैंने पहले समझा था, एक एक बंदा काट दूंगा बेटा हमास का, घंटा नहीं समझूंगा तेरे कुछ भी, पर तेरे समझ नहीं आ रही। कोई हो तू, इस्लाम पे इस्लाम यहाँ नहीं चलता। तू अपना इस्लाम अपने काबा में ले जा, मेरे को कोई मतलब नहीं। अपने अपने देश में चला। मुझे अगर मुझे तंग किया तेरे इस्लाम ने, तो फिर मुझे बेटा मोहम्मद का बाप समझियो, साफ बोल रहा हूँ। क्या? अगर तू मेरे को इस्लामपंथी सिखाने के चक्कर में है, तो फिर मुझे मोहम्मद का बाप समझियो, पक्की माँ छोड़ दूँगा मैं मोहम्मद की। सोच ले फिर मैं कौन हूँ। फ़िलिस्तीन साफ़ कर दूँगा मैं, साफ़ एकदम। धरती पे झगड़े की जड़ ही ख़त्म है। मैं जानता हूँ ना फ़िलिस्तीन बहन का लोड़ा है एक नंबर का, एकदम साफ़ कर दूँगा एकदम, JCB लगा के। तो बहन का लोड़ा कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया घूमा, वहाँ का लोड़ा धरती पर झगड़े की जड़ ही ख़त्म। तो बहन का लोड़ा हमास का कच्चुता, माँ का लोड़ा मेरे घर में घुस के तारुस बोलेगा हैं? अब हिजबुल मुजाहिदीन ढूंढूंगा। अगर बहन का लौड़ा हिजबुल मुजाहिदीन कहीं भी पता लग गया, ठीक है, उसी की माँ चुदी बहन के लंड। साफ है वो बहन का लंड देश धरती में से। समझ में आई? ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। खुद बेंजामिन नेतन्याहू जी भी कह रहे कि यार क्या कर क्या रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा सर, JCB लगा के एकदम फ़िलिस्तीन साफ़ कर दूँगा। इस बहन के लौड़े की औकात कैसे होगी, इसकी माँ की चूत घर के अंदर आ कर के तारुस। बोला ना बहन के लंड शोर शराबा पसंद नहीं है, इस माँ के लंडों को समझ नहीं आया था। वाह भाई वाह, इस्लाम का नाम ले दिया, देख कैसे तुम्हारी बहन चोटता हूँ मैं फ़िलिस्तीन की। जानते हुए मैं कर क्या रहा हूँ फ़िलिस्तीन में, हैं? पता भी है मैंने किया क्या है फ़िलिस्तीन का। बहन के लोड़ो 18 न्यूक्लियर बम मारे हैं मैंने फ़िलिस्तीन को, 18। अब उसके बाद JCB लगाऊंगा, लेबल कर दूंगा एकदम बहन का लंड। उसके बाद ना खेत उगा करके, मैंने तो बोल दिया था इजरायलियों को, IDF को बोल दिया था, मैंने कहा हाथ मिला रहा तो बुला ले, खेत में जानवर पालेंगे, बोल मंजूर है? तेरी मर्जी, नहीं है तो मैं खुद पाल लूँगा। तो इन्हीं बहन के लंडों में समझ नहीं आएंगी। एक एक को भगा दिया फ़िलिस्तीन से, बहन के लंडों की गांड पे लात मार मार के भाग भोसड़ी के।
बहन के लंड तारुस तेरी माँ का भूसड़ा मारा बहन के लंड। फिर कह रहा है यहाँ बहन के स्पीकर चल रहे हमास के। अगर ये कुत्ते का बच्चा बहन का लंडा नहीं समझा तो बेटा बाकी इस्लामिक वर्ल्ड का भी यही हाल करूँगा। माँ के लंडो तुम साफ हो एकदम, ठीक है? नहीं समझे तो ISIS से है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे लश्कर तैयबा, कंफर्म कर ले फ़िलिस्तीन के साथ क्या किया है मैंने। तो बहन के लंड को मैंने समझाया था हमास को, इस माँ के लड़ कुत्ते के बच्चे को समझाते। बहन के लड़ घर में घुसे, कोई बहन के लड़ गलत सोच रखी ना, पक्की माँ छोड़ूंगा एक एक की। समझ में, धरती पे बुराई काम जाएगी। और बहन के लंडो इसके बाद काटूंगा इन बहन के लड़ों को बीच रेगिस्तान में। मैं लेके गया उन्हें हरामियों को, भाग भोसड़ी के, एक एक को घर से बाहर निकाल बहन के लंडे को। सबको बोलो भग जाओ यहाँ से एकदम, हमें मतलब नहीं है। अब फिर एकदम साफ, अगर भारत में बहन के लंडों तुमने अपने ऑपरेशंस बंद नहीं किए, ठीक है, देखो मरना तुम बहन के लंडों ने पहले ही है। क्यों अपनी बहन के लंडों की माँ चुतवा कर मरना चाहते हो उससे? चूतिया समझेगा मेरे को तुमने बहन के लंडों हैं? चूतिया समझ रहे हो क्या? वो बहन के लंड कुत्ते का बच्चा घर में घुसा, फिर वॉइस दे रहा ज़ारा, सो अपने आप समझो कौन है। फिर बहन का लोड़ा कह रहा है तारुस, माँ का लोड़ा फिर बकचोदी के फार्म भर रहा है। चूतिया वूतिया है क्या? वहाँ से फुर्सत होने के बाद ना, उसके बाद बताऊँगा बहन के लंडो तुम सबको। नहीं नहीं, आराम से कह रहा मस्जिद में पैसा लेना है मुझे मस्जिद से पैसा लेके आऊँगा हमास से। तो मैंने उस दिन भी इशारा किया था, मैं तुझे तो कुछ नहीं दूँगा, पर हमास में तो फ़िलिस्तीन की बहन चुतगी समझ ले। फिर अब वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं यहाँ पे, इसने कह दिया भाई साहब, इस्लाम का नारा लगा दिया, हमास से हम। अच्छा भाई रहियो हमास से, हमास में बना रही हो आप, तो बाद में पलट मत जियो बहन के लंडे जैसे फ़िलिस्तीन कह रहा है ना हम मुसलमान नहीं है फ़िलिस्तीन में कह रहे हैं जोड़ो चिल्ले, कह रहा मुसलमान नहीं अच्छा जी क्या हो गया? हमास कहीं कह रहा, कब का बंद है? नहीं बंद कहाँ, अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो भाई तुम ईरान से हो, मेरी बात मानो, ईरान में तुम, ईरान से, मैं कुछ देश के नाम बता रहा हूँ, तुम पाकिस्तान से हो, ईरान से हो, नहीं नहीं सीरिया में नहीं घुसे अभी हम, फ़िलिस्तीन से हो, ओमान से हो, तो तुम अपने अपने देश पहुँच जाओ, क्योंकि हम दबा के तुम्हारी माँ छोड़ रहे हैं वहाँ पर। बात मान लो मेरी, ठीक है? बात मान जाओ मेरी, दबा के माँ छोड़ रहे तुम्हारी। अगर तुम उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि इनकी इतनी गांड मारी जा रही है ना बहन के लंडों कि लहू लुहान हो गया सब कुछ, खून बहेगा पानी की तरह क्यों ऐसे दिन वैसी की लेना पंगे में से। ये बहन का लंडा मुझे पसंद नहीं है। अगर ये माँ का लोड़ा मेरे को दोबारा दिख गया ना यार, बेहोशी का गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, तो जल्दी कटिंग शुरू कर दूंगा, जल्दी कटिंग मारूंगा इन बहन के लंडों की बीच रेगिस्तान में। कहीं भग जाओ तुम बहन के लंडों, कहीं भग जाओ। सारी फ़्लाइट्स बंद है फ़िलिस्तीन से भारत आने वाली, और फ़िलिस्तीनी हो तो चले जाओ यहाँ से वहाँ लड़ने के लिए। भारत वॉर जोन नहीं है, ठीक है? समझ में आए? दोबारा समझाऊंगी। तो अपना एजेंडा लेजेंडा डिजेंडा वो सब JSR सिक्योरिटी से बाहर, ठीक है? एकदम टनाटन, ठीक है भाई साहब? एनीवन एल्स? हाँ, काट दूंगा बहन के लंडे आतंकवादियों को। मैं आतंकवादी बरी नहीं करता, बरी कर देता हूँ, वही वाला हूँ मैं, ठीक है? लंड नहीं समझूंगा बहन के लंडों को मैं कुछ भी।
जब तक न्यूज़ वाले कैमरा लेके पहुंचेंगे ना तब गायब है वो देश पूरा का पूरा। बड़ा आसान तक करे बीबीसी फिर चल कैसे रहा है? अबे ये मैं दुनिया भर के न्यूज़ चैनल ना अपने घर के नीचे ले आया, सबको एक एक कमरा बना कर यहाँ से चला बीबीसी। समा टीवी यहाँ नीचे चल रहा है मेरे घर के नीचे, शर्त लगा ले। समा टीवी, अल जजीरा, आरटी, ऑल ओवर वर्ल्ड के न्यूज़ चैनल मेरे घर के नीचे से चलते हैं। मैं बता रहा हूँ आज तुम्हें सीक्रेट, 500 कमरे ही तो बना के देने थे। अब काट बहन के लुंडो को। पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल मेरे घर के नीचे से चलते हैं बहन के लुंडो, किसे चौधरा सिखा रहे हो तुम? ये रोड है ना, ये रोड, इसके नीचे गली छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली की 7 गलियों के नीचे ना लाइन से ना एक एक कमरे के ऑफिस बने, चुपचाप पढ़ता रहे बहन के लोग। मारूंगा बहुत। ये सोच रहे समा टीवी पाकिस्तान से चल रहा है, लौड़ा मेरा। यहाँ से चला पोस्टी, वहाँ कटिंग चल रही है दबा के। ऐसे वाले हैं हाँ, सारे न्यूज़ चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड के, CNN, ABC, हाँ सारे न्यूज़ चैनल यहीं घर के नीचे से चलते हैं। चलो भोसड़ी के 2-4 उठा के ले आए इनके एंकर पैंकर, चल यहाँ से पढ़ चला। न्यूज़ चैनल यहाँ से बैन करूँ, कटिंग काटनी है, दबा के काट रहे हैं। खाली करके फिर JSR सिक्योरिटीज़ वाले रहते हैं आराम से। क्या बात हो गई? पाकिस्तान में मेरा जो मिलिट्री चैनल है ना, JSR सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान वाला, वो पता कहाँ रहता है? नहीं मालूम। पूरा 7 स्टार होटल खाली करा रखा है उसने, मैरियट। अकेला रहता है। पाकिस्तानी कहाँ का, हमें क्या पता कहाँ का। यहाँ से चल रहा है, यहाँ से नहीं चलना। निकल लो यहाँ से जितने भी हो। उन्हें उसके बाद पूछ के मारेंगे भोसड़ी वालों एक एक को, कहाँ का है ये? कहाँ का रहने वाला है? पाकिस्तान 12 तारीख चल वही। बेटा एक की NRC बनेगी। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। सॉरी मैम, देने पंगे मेरे से, मानते नहीं भोसड़ी वाले।